तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 344 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और नारुतो शिपुडन एपिसोड 345 में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। एंड आगे की जितनी भी स्टोरीज होगी वो 5 एपिसोड यानी नारुतो शिपुडन एपिसोड 350 तक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड 350 के आगे के एपिसोड के अंदर भी काफ़ी सारे फिलर एपिसोड है। ओबीटो उचिया, काकाशी सेंसे एंड इनका सबका पास्ट वगैरह एपिसोड दिखाएंगे। तो यहाँ पर सभी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। तो मादारा उचिया यहाँ पर ओबीटो उचिया को सारी यहाँ पर गेडो स्टैचू से रिलेटेड वाली सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और ये ओबीटो उचिया आगे जाके यहाँ पर जो है इसके ऊपर जाता है, नागाटो के पास जाता है। एंड नागाटो के पास जाके उसकी जो रेनेगन है उसको लेने के लिए, उसको अपने टीम में लेने के लिए जाता है। और ये सब मादारा उचिया यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मेरे मरने के बाद रेनेगन तुम यहाँ से नागाटो से ले लेना और नागाटो से लेके उसको अपने प्लान में शामिल करने को बोलना। तो यही को जो है उसको भगा देता है वहाँ से ना बोल के, और हम तुम्हारे प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा प्लान सबको सुला देने का, सबकी फ्रीडम ख़त्म कर देने का है और ऐसे प्लान में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे ओबीटो उचिया को वहाँ से वो भगा देता है। और वो जो है यहाँ पर मैं नागाटो को बोलता है कि अगर तुम्हें कभी फ्यूचर में मेरी ज़रूरत पड़ी या मेरे प्लान के बारे में कभी सोचना पड़ा तो मुझे ज़रूर बताना। और तुम्हारे आँखों के बारे में यहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें बोल देता है नागाटो को। तो नागाटो की जो आइज़ है वो मादारा उचिया की आइज़ होती है, यहाँ पर उसके सामने वो बोल देता है। तो यहाँ पर याहिको के डेथ के बाद नागाटो पेन बनाता है और नागाटो की बॉडी को पेन बना के पेन की पूरी टीम बनाता है अकात्सुकी की। और अकात्सुकी की पेन की टीम बनाने के बाद एक एक करके सारे जितने भी टेल बीस्ट को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद की जितने भी एपिसोड्स हैं सारे के सारे एपिसोड्स फिलर। इसके बाद में काकाशी सेंसेई को यहाँ पर काफ़ी सारा ट्रॉमा, काफ़ी सारे खतरनाक वाले दिन के, जिस दिन रिन मरी उसके सारे खतरनाक वाले सपने उसको आने लगते हैं। और वो बार बार यहाँ पर अपना हाथ धो रहा हो क्योंकि उसके हाथों से उसके ही दोस्त की जान गई थी। तो यहाँ पर वो उसका पूरा ट्रॉमा, उसका सदमा, गहरा सदमा उसके दिमाग में बैठा होता है और वो हर दिन वही चीज़ को, सपना को लेके रो रहा होता है। तो लॉर्ड थर्ड होकागे यहाँ पर जब वो होकागे होते हैं तो यहाँ पर मिनाटो सेंसे को वो होकागे बनाने की बात करते हैं। एंड उसके बाद में मिनाटो को जो है होकागे बना दिया जाता है। उसी के बाद में उसको पता चलता है कि यहाँ पर कुशिना प्रेग्नेंट होती है और वहीं पे ओरोचिमारू एक्सपेरिमेंट करके डांजो के लिए हाशिरामा सेल्स से काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है हाशिरामा सेल्स के ऊपर में, और काफ़ी सारे बच्चों पे हाशिरामा सेल्स का जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। डांजो फोर्थ होकागे बनने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वहाँ पर वो बन नहीं पाता। वहाँ पर मैं फोर्थ होकागे मिनाटो सेंसे को बना दिया जाता है। उसके बाद काकाशी सेंसे को यहाँ पर मार गए अपने ट्रेनिंग के लिए वगैरह, उसको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए काफ़ी सारा कोशिश कर रहा होता है। लेकिन काकाशी सेंसे वहाँ पर मैं जो रिन मरी होती है, रिन के सदमे को भुला नहीं पाता। साथ में यहाँ पर ओबीटो भी मरा होता है तो ओबीटो को भी सदमे को भुला नहीं पाता। यहाँ पर मिनाटो सेंसे को यहाँ पर फोर्थ होकागे बना दिया जाता है और कुशिना भी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो काकाशी और माइड गाय दोनों यहाँ पर मिनाटे सेंसे के स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पर मिनाटे सेंसे को होकागे बनते हुए वो देख लेते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पर उसको मिशन में भेजा जाता है। तो काकाशी सेंसे यहाँ पर अपनी चिदोरी को प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस जो है, उसका चिदोरी जो है वो इनकम्प्लीट होती है और पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है बिकॉज ऑफ उसने रिन को मार दिया था। उसके वजह से उसके ऊपर में, अपने ऊपर में और चिदोरी के ऊपर में कॉन्फिडेंस कम हो गया था। उसके वजह से उसकी चक्रा लेवल, पावर लेवल भी कम हो गया था रिन के डेथ के बाद। एंड उसकी जो शारिंगन लगी हुई थी ओबीटो उचिया की, उसके वजह से उसका चक्रा लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। उसके वजह से उसको प्रैक्टिस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और तो उसी टाइम से काकाशी सेंसे ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था जिस टाइम से मिनाटो ने उसको जो कुछ मिशन दिए थे उस मिशन के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा था। और इसी मिशन में उसको एक टास्क दिया था जिस टास्क में उसको चिदोरी यूज़ करनी पड़ती है काफ़ी सारे निंजास के अगेंस्ट में। तो वो कौन से विलेज के होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जिस भी विलेज के होते हैं वहाँ पर मैं माइट गया आता है, सभी को वहाँ पे भगा देता है। भगाने के बाद में काकाशी सेंसे का यहाँ पर चक्रा डाउन हो जाता है और यहाँ पर वो थक के उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। वहाँ पर मैं मिनाटो सेंसे आता है, काकाशी सेंसे का हालचाल पूछता है और काकाशी सेंसे को यहाँ पर ब्लैक बम्बू कॉप्स में भर्ती करवाता है स्पेशल रिकमेंडेशन से। और वो फोर्थ होकागे पावर का इस्तेमाल करता है काकाशी सेंसे को ब्लैक ऑप्स में ज्वाइन करवाने के लिए। और सबसे ब्लैक ऑप्स में सबसे छोटा अगर कोई उस टाइम पे ज्वाइन किया था तो वो था काकाशी, और काकाशी से भी ज़्यादा कम छोटा 13 साल की एज में ज्वाइन किया था इताची ने। तो इताची जो है इससे भी, काकाशी से भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर था एक टाइम पे। तो अभी आगे बात करते हैं काकाशी के ऊपर। तो काकाशी यहाँ पर ब्लैक ऑप्स में होता है और मिनाटो सेंसे उसको काफ़ी सारे मिशंस देते हैं जहाँ पर ब्लैक ऑप्स में रह के
काकाशी बहुत सारे निंजास को मार देता है, मिशन कंप्लीट करता है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके मिनाटो सेंसे के लिए लाता है। तो मिनाटो सेंसे उसको एक और मिशन देते हैं कि तुम जो है कुशिना के आसपास रहना और कुशिना को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर कुशिना को प्रोटेक्ट करने वाला भी मिशन यहाँ पर करता है। और जिस रात को कुशिना का पेट से नारुतो का बर्थ होने वाला होता है उसी दिन पे ओबिटो उचिहा विलेज में आता है और विलेज में आने के बाद में नाइन टेल को कंट्रोल करके पूरी सिटीज़ में हमला करवाता है एंड हमला करवा के यहाँ पर बाकी सभी चीज़ें तुमको ऑलरेडी पता है। तो ये सब फिलर एपिसोड है जिसके अंदर में नारुतो को बर्थ देने के बाद में, नारुतो की जान बचाने के बाद में, नाइन टेल को सील करने के बाद में दोनों की जान चली जाती है, मिनाटो और कुशिना की। तो यहाँ पर थर्ड होकागे कुशिना से प्रॉमिस करते हैं कि वो नारुतो का ध्यान रखेंगे और यहाँ पर नारुतो को सेव रखेंगे। तो बाकी सभी निंजास को यहाँ पर आने में बहुत देर हो जाती है और मिनाटो यहाँ पर कुशिना दोनों की डेथ हो जाती है और मेडिकल स्टाइल जित्सु निंजास है उनको आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है और यहाँ पर दोनों की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद में यहाँ पर एपिसोड जो है एंड हो जाता है। तो उसके बाद के काफ़ी सारे डेथ वाले सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे काकाशी वगैरह 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 माइट गए सब लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं और आके जो है यहाँ पर मैं श्रद्धांजलि उसको देते हैं। उसके बाद थर्ड होकागे आखिर यहाँ पर फोर्थ होकागे बाद में फिफ्थ होकागे डिसाइड करने की बात हो रही होती है। तो वहाँ पर थर्ड होकागे बोलते हैं कि यहाँ पर मैं ही कंटिन्यू करूँगा। जहाँ पे फिफ्थ होकागे हो सकता था डांजो, लेकिन डांजो को फिफ्थ होकागे बनने नहीं दिया गया। उसके बाद में डांजो जो है यहाँ पर काकाशी सेंसे के साथ में जाके मिलता है और उसको ब्लैक ऑप्स में वापस मेरे साथ काम करने के लिए, मेरे एसोसिएशन में काम करने के लिए बोलता है। यानी डांजो के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है डांजो का सीक्रेट, उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए रिक्रूट करता है काकाशी को। काकाशी उसको मना नहीं कर पाता और काकाशी वहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद में वहाँ पर मैं वो स्टाइल से जुत्सु से बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट किया हुआ बच्चे को यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि होता है कैप्टन यामाटो। तो यामाटो का पहले नाम कुछ और होता है और बाद में उसको यामाटो नाम बाद में पता चलता है। तो काकाशी और यामाटो दोनों आपस में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं और जो डांजो होता है डांजो को यहाँ पर सारे रिपोर्ट्स सबमिट कर रहे हो। तो यहाँ पर काकाशी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने का टास्क उसको दिया जाता है। तो काकाशी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके ला रहा होता है लाइब्रेरी से और लाइब्रेरी में एक दिन उसको यहाँ पर थर्ड होकागे पकड़ लेते हैं और पकड़ के यहाँ पर उसको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, बू स्टाइल के बारे में, मादर उचे के बारे में और जितनी भी वो जुत्सु इस्तेमाल कर सकता था वो बू स्टाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है। तो उसको वुड स्टाइल वाली भी इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड यहाँ पर काकाशी को पता चल जाता है कि वुड स्टाइल का जुत्सु यूज़ करने वाले इंसान दो ही थे, एक ही था हाशिरामा शिंजू और हाशिरामा शिंजू के पास में वुड स्टाइल जुत्सु था। उसके बाद में पूरे क्लैन में, पूरे कुनोआ विलेज के अंदर में वुड स्टाइल जुत्सु कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता सिवाय वो बच्चे के। तो वो बच्चे को मारता नहीं है, बच्चे को जिंदा छोड़ देता है और उसके बाद में यहाँ पर डांजो के साथ में मिलके काम कर रहा होता है। तो डांजो जो है एक दिन यहाँ पर होकागे के ऊपर में अटैक करवाता है अपने स्पेशल किसी अदर विलेजेस के निंजा के साथ मिलके, ताकि वो यहाँ पर मैं फिफ्थ होकागे बन सके। तो फिफ्थ होकागे तो वो बनता नहीं है, उल्टा थर्ड होकागे बच जाते हैं और यहाँ पर मैं काकाशी आके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लॉर्ड थर्ड को दे देता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसी करने वाला है और ये सब ऐसा होगा। तो उसके लिए वो लॉर्ड थर्ड होकर यहाँ पर उसको काकाशी को थैंक्स बोलते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें फिलर एपिसोड दिखाए जाते हैं जहाँ पे डांसो जो है कैप्टन यामाटो को काफ़ी सारे मिशंस देता है मारवाने के और ओरोचिमारू का सामना काकाशी होता है, काकाशी को ओरोचिमारू का सामना होता है जहाँ पे काकाशी जो है यहाँ पर ओरोचिमारू को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देता है और यहाँ पे ओरोचिमारू उसका जो वाइट मास्क होता है काकाशी का मास्क तोड़ देता है एंड तोड़ के उसके काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ें दिखाई जाती है। फिलर एपिसोड है तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं घुसूंगा, ऊपर यहाँ पर बोल देते हैं। तो यहाँ पर ओरोचिमारू जो है यहाँ पर ओरोचिमारू की सच्चाई निकल जाती है सबके सामने। तो यहाँ पर लॉर्ड थर्ड होकर ओरोचिमारू को सबको ढूंढने को बोल देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एपिसोड थे, वो मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, बस एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 350 तक एपिसोड 350 तक मैं एक्सप्लेन किया हूँ। 350 के बाद में जो एपिसोड है उसके अंदर भी काफ़ी सारे फिलर एपिसोड है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जल्द से जल्द। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।